तो वेक्टर एडिशन में हम लोगों ने सीखा था, दो वेक्टर को कंबाइन करते थे हम लोग। जैसे ये दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर, ये होता था बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आता था सी वेक्टर। ये तो होता था आपका वेक्टर एडिशन। अब मुझे करना है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक डाल दो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया आपका एडिशन, ये तो हो गया आपका एडिशन। लेकिन रिजोल्यूशन में देखो क्या होगा, आपको सिंगल वेक्टर दे रखा होगा और आपको दो वेक्टर बनाने होंगे। दो भी बनाने पड़ सकते हैं, तीन भी बनाने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो जनरली हम लोग दो ही बनाते हैं। मान लो आपको एक्स और वाई प्लेन दे रखा है, एक्स और इधर वाई दे रखा है, और आपको दे रखा है मान लो ये ए वेक्टर। अब मुझे इसके को ब्रेक करना है, रिजोल्व करना है कि ये किन दो वेक्टर से बना हुआ है। यहां पर आपको क्या करते थे, एक वेक्टर होता था, उसको दो वेक्टर को एक वेक्टर में कंबाइन करते थे। यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है, अब इसको ब्रेक करना है, हमको तोड़ना है, रिजोल्व करना है दो अलग अलग वेक्टर में। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज करो ये एंगल हमें गिवन है कितना, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब मुझे फाइंड करना है कि किन दो वेक्टर से बना हुआ है। तो मैं इसके कंपोनेंट करूंगा, इसको रिजोल्व करूंगा, तो मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालता हूं। तो देखो ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। यहां से लेके यहां तक क्या है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ क्या होगी, क्या ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा? क्या ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है? हाँ सर। इसको मैं लिखता हूं ओ, इधर लिखता हूं मैं ए, इधर लिखता हूं मैं बी, और इधर लिख देंगे हम लोग, चलो सी भी लिख देंगे। ठीक है, तो ओ बी अपॉन ओ ए, ओ बी अपॉन ओ ए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ओ बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ओ ए कॉस थीटा, और ओ से लेकर ए तक ये तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कॉस थीटा। तो ओ बी इक्वल टू हो गया आपका ए कॉस थीटा। उसी तरह से ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन ओ ए साइन थीटा हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओ ए आपका ए है तो ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओ बी ए कॉस थीटा, और ए बी हो गया आपका ए साइन थीटा। मतलब ओ से लेकर बी तक की लेंथ कितनी आई आपकी, ए कॉस थीटा, और ए से लेकर बी तक की लेंथ आई ए साइन थीटा। ये ए साइन थीटा है। क्या ये एक रेक्टेंगल बन रहा है? यस सर। तो ये ए साइन थीटा है, तो ये भी क्या ए साइन थीटा होगा? यस सर। ठीक है, अब ये ए कॉस थीटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? सर वेक्टर का कॉस थीटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं कि जो ए वेक्टर है ए कॉस थीटा आई कैप, अब ये वेक्टर बन गया क्या? यस सर। यस सर। प्लस ए साइन थीटा वाई की तरफ क्या लेते हैं, जे कैप। ए साइन थीटा जे कैप, बात समझ में आ रही है? वाई की तरफ। यस सर। ये वेक्टर, इसको अगर मैं वेक्टर मान लूं, इसको वेक्टर मान लूं, तो क्या ये इसका रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ? यस सर। तो ये इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वही वाला रिजल्ट आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पर क्या आया, ए कॉस थीटा है, ये ए साइन थीटा। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा जो होंगे, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे इन्हें क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगुलर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। आई बात समझ में? यस सर। नोट कर लिया बेटा इसको? यस सर, कर लिया सर।
चलो आगे देखो। अब मान लो ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस से ना बना के वाई एक्सिस से बनाता, तब क्या होता? अगर ये वेक्टर ऐसे होता और ये वाला एंगल थीटा होता, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ए वेक्टर, तब ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखता मैं? इस फॉर्म में सर लिखा ए है मुझे। साइन cos थीटा theta आई j कैप। cap. ए कॉस, सर A cos ए theta j कॉस cap थीटा plus A जे sin theta y cap पर I ऐसे cap. लिखता क्या? आई कैप होगा। हाँ सर। आई Yes, के sir. साथ इस बार ए साइन थीटा आता और जे कैप के साथ क्या आता? ए कॉस थीटा। कैसे? अब आपको परपेंडिकुलर डालना पड़ता है यहां से, ये बनता बेस, ये बनता हाइपोटेनस और ये बनता परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा और ये होता आपका इस केस में ए कॉस थीटा। बात समझ में आई कुछ? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। क्या आइडिया लग रहा है? कि जिस एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाएगा, उस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा। उस समय हमेशा उस तरफ कॉस वाला कंपोनेंट ही आएगा। बात समझ में आई कुछ? यस सर। जब ये एक्स से एंगल बना रहा था, ए वेक्टर किस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा था, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आया था? ए कॉस थीटा आया था। जब ये यस सर। वाई से थीटा एंगल बना रहा है तो वाई की तरफ वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा आ रहा है। मतलब यस जिस सर। एक्सिस से एंगल बनाएगा उस तरफ कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट ही आएगा। ठीक है? यस सर। तो मान Yes, लो sir. अब एक्सिस जो है, एक्सिस तो हम पे डिपेंड करे कि हम कितनी एक्सिस ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है? जैसे मान लो एक वेक्टर है, आपने बोला सर मैं ये एक्सिस लूंगा एक्स, मैंने बोला ले लो। ये इससे एंगल बना रहा है अल्फा। दिग्विजय आया, दिग्विजय ने बोला सर मेरी एक्सिस तो ऐसे एक्स डैश, मैं ऐसे इस तरह से एक्सिस लूंगा, तो ले सकते हैं, ऐसी भी एक्सिस ले सकते हैं। वो तो आप पे डिपेंड कर रहा है। ये एंगल बना रहा है बीटा। फिर मानस आया, मानस ने बोला कि मैं ऐसे एक्सिस लूंगा एक्स डबल डैश, तो इससे ये एंगल बना रहा है गामा। ये ए वेक्टर है। तो मैंने पूछा कि जीत, ये जीत ने बताया था ना, तो जीत की तरफ, जीत ने बोला एक्स एक्सिस, इस ए वेक्टर का एक्स की तरफ कंपोनेंट कितना होगा? एक्स एक्सिस के अलावा Sir, A cos theta. ए कॉस थीटा। थीटा नहीं है यहाँ पे, कितना एंगल बना रहा है बेटा? ये सर एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा। A cos alpha. इस तरफ कंपोनेंट होगा ए कॉस अल्फा। तो इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा? ए कॉस अल्फा। उसी तरह से ये ए वेक्टर एक्स ए कॉस डैश बीटा। से इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? प्राची। A cos beta. उस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस बीटा। ए कॉस बीटा। रिंकी, इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? A cos gamma. ए कॉस Gamma. गामा। गामा। आया समझ में? यस सर। यस। किसी को डाउट है? नो सर। किसी को डाउट है क्या? No, sir. Oh, sir. ठीक है, दिग्विजय, प्राची, जीत, माना, सबको आगे समझ में है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे देखें। आप अब 3D में तोड़ते हैं। 3D में भी तोड़ सकते हैं। मान लो इस तरफ आपके एक्स है, इस तरफ वाई है और इस तरफ क्या है? आपके जेड है, एक्स वाई जेड। और मान लो ये वेक्टर ऐसे, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, मान लो सपोज करो अल्फा। वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है, सपोज करो ये बीटा।
और z एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, सपोज करो गामा। अब इसको x y z तीनों में कंपोनेंट करना है मुझे, तो क्या लिखूंगा बताओ बेटा? ए वेक्टर बराबर ए Sir, वेक्टर A का cos alpha की तरफ I cap. कंपोनेंट बोलो, A cos alpha ए कॉस अल्फा आई कैप। I cap I cap I cap ए वेक्टर plus का A cos y B, की तरफ कंपोनेंट बोलो, A cos beta A J cap. A sin alpha J cap A cos ठीक है। beta ए J साइन cap अल्फा plus इज है ना? आल्सो राइट, ए साइन अल्फा इज आल्सो राइट, लेकिन या मुझे फिर A तो cos आसानी से beta बोलूंगा I ना, cap ए वेक्टर जो है वो y से बीटा एंगल बना रहा है, तो मैं ए कॉस बीटा A बोल दूं, cos ज्यादा beta अच्छा लगेगा। yes ऐसे sir भी बोल सकता हूं, आप ए Yes साइन sir. अल्फा भी बोल सकते हो, लेकिन ए कॉस बीटा बोलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए कॉस बीटा जे J कैप, cap और ए वेक्टर का z की तरफ कंपोनेंट क्या A होगा? cos gamma A cos gamma K K cap cap. ए कॉस गामा gamma K cap ए कॉस गामा के कैप। समझ में आया? yes sir प्राची, दिग्विजय, मानस, जीत, रिंकी, Yes sir. यस सर, समझ आ गया। चलो आगे देखें। sir 2 मिनट sir हाँ, नोट कर रहे हो? yes sir ठीक। हाँ सर हो गया हो गया? चलो आगे Yes, sir. देखें अब। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, cos beta and cos gamma are called direction cosines। इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नाम याद रहेगा। yes sir चलो एक देखो और इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो देखो, मान लो आपको ये एक्स एक्सिस है और इधर आपकी वाई एक्सिस है, तो आपका ए वेक्टर है। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता है कि इस वेक्टर का x की तरफ कंपोनेंट कितना है, ax, ये आपको पहले से ही पता है। और इस वेक्टर का y की तरफ कंपोनेंट क्या है, ay। आपको कंपोनेंट पता है इस बार। तो a वेक्टर को, ax तो मैग्नीट्यूड हुआ, तो इसको मैं क्या ax i कैप प्लस ay j कैप लिख सकता हूं। yes sir अच्छा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये दोनों वेक्टर जो है कितने एंगल पर है, ax और ay कितने एंगल पर है? तो 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है? जब दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो वेक्टर एडिशन करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। A square plus B square. तो a की जगह कौन है यहाँ पे, ax, a की जगह कौन है ax, और b की जगह कौन है ay। अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो ए वेक्टर का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ गए? और आपको फाइंड करना है कि एंगल कितना होगा, ये एक्स एक्सिस है, कितना एंगल बना रहा है, तो ये ए वाई है, तो ये भी ए वाई होगा। यस सर। यस सर। तो इस ट्राइंगल में देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो टेन थीटा बराबर क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो मैं इस वेक्टर का एंगल भी फाइंड कर सकता हूं कि जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। बात समझ में आई? ये दोनों रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, और वो वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो कैसे निकालते हैं। यस y सर। कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। समझ गए? यस सर। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन। रब कर दूं? यस सर। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, इसको रब कर देता हूं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू गिवन है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सर 5। हाँ 5 आएगा। एंड एंगल विथ थीटा इक्वल्स टू 4/3। एंगल विथ y एक्सिस। y एक्सिस बोला, x एक्सिस नहीं बोला, ध्यान रखना। तो सर 3/4। क्या होगा? 3/4 10⁻⁻1 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे 37 ax डिग्री। कितना है, ax कितना है 3। हाँ अभी बता रहा हूं बेटा, पहले मैग्नीट्यूड sir. निकालना सिखाता हूं सबको। ax कितना है यहाँ पे 3, ay कितना है यहाँ पे 4। तो कंपेयर करो इसको, आपकी ये इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन से कंपेयर करो। इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ax कितना है 3, ay कितना है 4। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ax का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ay का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 प्लस 16 हो गया 25, और रूट 25 कितना होता है बेटा 5 होता है। तो a का मैग्नीट्यूड है आपका 5। अच्छा एंगल पूछ रहा है कि जो वेक्टर है ये y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। पहले मैं x से निकाल देता हूं, फिर 90 में से माइनस कर देंगे, किससे निकल जाएगा। तो tan थीटा बराबर, पहले मैं x से निकालता हूं, tan थीटा बराबर क्या होता है ay अपॉन ax। ay है 4/3, तो 4/3 कितना एंगल होता है पता है आप लोगों को? सर 37 डिग्री। 37 डिग्री। 4/3 37 होता है। यस सर। सर डाउट है 53 और 37 में। हाँ ये सर, उन दोनों में से कोई 53 एक होता है बेटा, 3 4 5 का ट्रायंगल ये होता है वो। ये 53 होता है। ओके सर। ठीक है, देखो याद रखो, एक ट्राइंगल लूं, इसमें ये साइड 3 है, ये साइड 4 होगी, ये साइड 5 होगी, तो 3 के सामने 30, 3 के सामने 37, या फिर आप देखो ये 5 है, ये 3 है, तो इधर एंगल आएगा 53। ओके सर। 5 3 53 समझ में आ गया? अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कर लो। tan थीटा बोला मैंने, tan थीटा 4/3, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एंगल मेरा किससे निकला, ये तो निकला x से, मुझे किससे निकालना है y से। 90 माइनस एंगल, हाँ एंगल विथ y एक्सिस, तो आप करोगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 53, ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री। समझ गया बेटा? यस सर।
Yes, sir. रिंकी, प्राची, मानस, Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है बेटा आ कुछ गया. समझ में ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। यस सर, कुछ तो बोला करो, कोई तो पता चलेगा। मैंने आप लोगों को सबको वेक्टर की शीट दे रखी है, आप चाहो तो उसमें देख लेना असाइनमेंट में, सॉरी इसमें असाइनमेंट में डाला है ना मैंने, नहीं स्टडी मटेरियल के अंदर डाल रखा है शायद। ऐप में जाना, उसमें स्टडी मटेरियल में देखना आप लोग, उसमें मैंने वेक्टर की शीट डाल रखी है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट, 4 मिनट है हमारे पास। फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 50 Newton, whose magnitude is 50 and direction is along the A vector equal to 2i cap minus 3j cap। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जिसका मैग्नीट्यूड हो 50 और जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग हो। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं वो वेक्टर है हमारे पास, Sir, theta ढूंढ रहे हैं लाइक बी वेक्टर इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 50, तो 50। अब ये जो वेक्टर Yes, है, sir. इस 50 वेक्टर का क्या से काम है multiply मेरे? कर देंगे ना? किसको 50 से किसको Sir, मल्टीप्लाई 50 करेंगे? को 2i cap minus सर 3j ये cap से 2i multiply कर माइनस देंगे ना? 3j। मान लो ये जो मैंने बताया था आपको, जैसे पहले भी एग्जांपल दिया था, ये 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है किस डायरेक्शन में? अलोंग इस तरफ, ईस्ट की तरफ। 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा? 1 न्यूटन। 5। 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 न्यूटन का फोर्स है, डायरेक्शन वही रहेगी। तो डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? मैंने बताया था 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। No, sir. डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन कौन देगा? यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन आ गई क्या? Yes, sir. यस सर। तो मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अगर मैं इसको ए कैप लिख दूं, क्या यही मेरा आंसर होना चाहिए? Yes, sir. यस सर। ए कैप की डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ ही होगी। यस सर। तो मुझे इस वेक्टर से क्या मतलब है? तो सर उसका रिजोल्यूशन इस करेंगे वेक्टर से मुझे का। सिर्फ, इस वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन चाहिए मुझे। तो डायरेक्शन ए कैप हाँ। बराबर क्या होता है? ए कैप निकालना आता है आप लोगों को? ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड Yes. बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर को इसके Magnitude. मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। हाँ बेटा, सर 2i cap minus 3j cap by root 13. हाँ 2i कैप ए वेक्टर की वैल्यू लिखो माइनस 3j कैप, और नीचे क्या लिखेंगे? इनका Root मैग्नीट्यूड। 13. तो 2 2 जा 4, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था अभी मैंने। 2 2 जा 4 प्लस माइनस 3 का यस स्क्वायर, सर। ये आएगा रूट 13। 2i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय रूट 13। तो बी तो वेक्टर सर इक्वल टू हो 50 से जाएगा multiply कर 15। देंगे। हाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे आप बेटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है आपकी। सर 1 मिनट। ठीक है, बंद होने वाला, 1 मिनट से कम होने वाला।